हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एफएनडो डेटा एनालिसिस में और चार्ट एनालिसिस में। दोस्तों, इस सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे एफएनडो का डेटा, साथ में शेयर करेंगे चार्ट के लेवल और डिजिटल ऑप्शन चैन का भी डेटा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के मार्केट पे जो है थोड़ा सा जो आउटलुक था वो बाइंग डिप के लिए, निफ्टी के लिए था। बैंक निफ्टी के लिए क्लोजली मैंने बोला था कि अगर 40 या 220 हम ब्रेक नहीं करेंगे तो वहां पे हमें प्रेशर दिखाई देगा। फर्स्ट सेशन में आपने देखा किस तरीके से प्रेशर दिखाई दिया, और दोनों ही इंडेक्स दोस्तों कौन सा चल रहे हैं, मतलब निफ्टी पॉजिटिव चल रही है, बैंक निफ्टी निगेटिव चल रही है। तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी भी है जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर स्क्रीन पे फिर से ये मूव दिखाई दे, जैसे कि निफ्टी को लॉन्ग करके बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके भी काम किया जा सकता है अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हैं। अदरवाइज अब निफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आज मैंने फाइंड किया है, जो कि प्रॉपर कॉशियस होके चलना है और वहां पे धोखा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं वो कौन सा लेवल, क्या है डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों शेयर करेंगे आपके साथ समरी के बेस पे। तो आज कैश के डेटा पे एफआईआई ने जो है बहुत ही कम सेलिंग की है, 600 की। और इसके बाद दोस्तों दो ही चीज होती है, या तो उनके लॉन्ग्स आते हैं और या तो फिर से बड़े सेल आ जाते हैं। कल का जो लेवल है वो बड़े सेल आने के चांसेस हैं। लेट्स सी की डेटा भी क्या कह रहा है। तो क्लाइंट की बात करेंगे दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर पे जो है शेलिंग है। कॉल पे देखेंगे तो शेल किया इन्होंने, पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। एफआईआई की बात करेंगे, फ्यूचर जो है सेल किया है, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर पे सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर पे जो है लॉन्ग है, कॉल पे जो है लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे जो है सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग, कॉल पुट कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग। तो एफआईआई दोस्तों यहाँ पे मिक्स टू जो है बुलिस गए हैं। क्लाइंट यहाँ पे जो है कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, प्रेस में कुछ कॉलेज सेल की हैं, और प्रोपराइटर जो है देखेंगे तो इन्होंने कॉल्स आज ऐड किए हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं हम होल्डिंग वाले डेटा पे, जहां से हमें आइडिया लगेगा एग्जैक्ट डेटा का कि किस ट्रेडर के पास, किस पार्टी के पास कितना जो है डेटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। तो क्लाइंट के पास दोस्तों 232 जो है लॉन्ग हो गया इंडेक्स फ्यूचर। एफआईआई के पास 219 जो है शॉर्ट सेल हो गया 211 के सामने, और प्रोपराइटर के जो फ्यूचर सेल थे वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो गए। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 384 जो है शॉर्ट सेल हो गया कॉल। एफआईआई के पास देखेंगे तो 228 जो है यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग हो गया, और प्रोपराइटर के पास 153 जो है लॉन्ग हो गया। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 7,14,000 जो है शॉर्ट सेल है पुट। इसके बाद एफआईआई के पास 439 जो है पुट लॉन्ग है, और प्रोपराइटर के पास 73,000 का जो है पुट लॉन्ग रह गया। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 21 लाख के जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की जो है शेलिंग है, एफआईआई के पास 242 जो है लॉन्ग है, और प्रोपराइटर के पास 432 का लॉन्ग है। यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा ऐड दिखाई दिया है, यहाँ पे भी थोड़े मोड़े ऐड हुए हैं, और बाकी ये क्लाइंट और डीआई के दोनों डेटा बिल्कुल सिमिलरली जैसे पहले थे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब हम दोस्तों इस डेटा को यहाँ पे चलते हैं, कंसोलिडेट करते हैं और देखते हैं कि किस ट्रेडर के पास कितना जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो आइए दोस्तों डेटा को रीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइंट का। इनके पास देखिए 232 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद 384 जो है इनके पास कॉल की शेलिंग है, और 714 दोस्तों यहाँ पे पुट भी शेल है। तो टोटल M2M हो जाएगा 5,63,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। तो एफआईआई के पास देखिए 219 फ्यूचर की जो है शेलिंग है, साथ में 228 जो है अब इनके कॉल जो है लॉन्ग हो गए हैं। इसके बाद 439 का जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका M2M हो जाएगा 431 का शॉर्ट सेल, यानी कि 4,31,000 की इनके पास सेलिंग है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रोपराइटर का। तो इनके पास देखिए 5703 अब इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग हो गया, साथ में ह्यूज कॉल आज ऐड की है एक्सपायरी को देख के 1,53,000। इसके बाद पुट इन्होंने रिड्यूस किया है, अब इनके पास 73,000 पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका M2M हो जाएगा 85,000 का दोस्तों लॉन्ग। तो प्रोपराइटर जो है अब सेल के बाद दोस्तों ये लॉन्ग में आ चुके हैं। एफआईआई पहले की तरह जो है ये अपना सेल पोजीशन ही होल्ड कर रहा है। क्लाइंट की पोजीशन ये है दोस्तों कि फ्रेश में उन्होंने अब प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की है, और साथ में ओल्ड जो है इनके पास लॉन्ग भी चल रहा है।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, तो अकॉर्डिंग टू लेवल हम प्रॉफिट बुकिंग जोन में ट्रैवल कर चुके हैं, जो कि 620 मैंने लास्ट के 2 दिन से कहना शुरू किया है कि 620 के पास जाके हम कभी भी लॉन्ग नहीं करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि 635 का हाई लगा, उसके बाद प्रोविजनल क्लोजिंग सीधे 40 पॉइंट नीचे आई। क्योंकि जब भी आपको पिक पे सेल करना होता है, बॉटम पे बाई करना होता है, तो आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल होने चाहिए इस तरीके के पिन पॉइंट वाले। तो अब चूंकि हम काफ़ी क्लोज होके गए हैं 600 के करीब में, और पॉसिबल है कि हम 40-50 पॉइंट गैप डाउन नहीं करें जैसे क्लोजिंग आई है, या फ्लैट ओपन हो जाए। तो अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो फर्स्ट सेशन में एक बार बाजार ऊपर चढ़ने की जरूर कोशिश करेगा, जो कि होगा 22,650 का। अब यही लेवल कल के लिए पैसे वाला लेवल है, यानी कि ज़बरदस्त प्रॉफिट वाला लेवल है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और आइदर साइड बड़ी मूव पॉसिबल हो सकती है इंडिसेस में। तो निफ्टी अगर 22,650 को प्रॉपरली सस्टेन करेगी तो शॉर्ट कवरिंग होगी, और अगर नहीं करेगी तो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और एक और चीज़ मैंने स्पॉट की है, जो कि आगे चल के मैं चार्ट के अंदर शेयर करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट होगा दोस्तों 22,465 का। रेजिस्टेंस को बिल्कुल अपने चार्ट पे जो है रेड लाइन से, बिल्कुल ऐसे जैसे डार्क कहते हैं ना रेड लाइन, ये वाली इस तरीके की, इसको पूरा डार्क कर दीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल रिमाइंडर रहे कि आपको 650 के पास जाके चढ़ के लॉन्ग नहीं करना है। दो चीज होगा वहां पे दोस्तों, या तो होगा छोटा सा स्टॉप लॉस और या तो मिलेगा बड़ा प्रॉफिट। तो आपको मार्क कर लेना है कि 22,650 सेल जोन। एक बार जब जाएगा तो एक रिजेक्शन तो पक्का देगा, तो उस रिजेक्शन में जो प्रॉफिट आएगा या तो उसको टीएसएल लगा के होल्ड कर लीजिए और या तो बुक कर लीजिए। दोबारा अगर ना ब्रेक करे या उसके पास जाके लड़खड़ाए तो दोबारा सेल, और अगर दोबारा जाके क्रॉस कर ले तो फिर अब नहीं सेल करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो सीधा लेवल आता है वो 22,800 का आता है विथ न्यू हाई, जो कि हमने बताया भी है कि न्यू हाई हम जल्दी आ सकते हैं स्क्रीन पे लेके। लेकिन क्योंकि हम 21,800 से लॉन्ग इनिशिएट किए थे और 2800 ही हमारा रिवर्सल जोन था, जो भी लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं कर रहे हैं क्रॉस चेक करना चाहे तो सेशन से कर सकते हैं, ट्विटर पे भी चार्ट दिया हुआ था। तो अब क्योंकि आप इससे काफ़ी जो है दूर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 1000 का वन स्विंग का टारगेट निफ्टी का जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्राइट चांसेज हैं कि कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखिए बाजार क्या है कि हमेशा लास्ट के चीज़ों को याद करके चलता है, जैसे कि जो नॉर्मल ट्रेडर है बाजार के लोग, लेकिन अक्सर उसका उल्टा हो जाता है। बाद में भले रिपीट होगा, लेकिन उस समय के लिए थोड़ा सा मामला क्रंची हो जाता है। अब अगर बाजार को आप थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट में, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी दोस्तों यहाँ पे कि बाजार जो है ना एक राइजिंग मोड में चल रहा है, बिल्कुल एक राइजिंग मोड में चल रहा है। अगर आप ऊपर से प्लॉट करें, नीचे से प्लॉट करें, कहीं से भी प्लॉट करें, तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, और बहुत ही ब्राइट चांस होता है कि इस पैटर्न के बनने के बाद हम एक शार्प जो रिवर्सल देखते हैं। और काउंट कर सकते हैं आप, ये 4th अटेम्प्ट होगा, 3 बार रिजेक्शन हो चुका है, तो इस 4th वाले में या तो रिवर्सल हो जाता है और या तो ब्रेकआउट हो जाता है। और उसका जो लेवल है 22,650 का है, इसीलिए मैंने बताया कि 650 को इस तरीके से आप रीड मार्क कीजिए। अगर उसको ब्रेक करना होगा तो वो बार बार जाएगा, एक ही बार तो ब्रेक नहीं कर लेगा, और अगर नहीं ब्रेक करना होगा तो एक बार जाके एक बार और कोशिश करके फेल हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि वो हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और अगर कल हम 22,550 के नीचे प्रॉपरली दोस्तों होल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार आया तो आप उसमें सेल कर दिए, नहीं, अगर प्रॉपरली होल्ड हुआ तब जाके हम यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करेंगे। बहुत ही क्लोज सेल रखेंगे 22,575 का, मात्र 25 पॉइंट का सेल रखेंगे। और जो 650 के जोन में करेगा, अगर 650 पे चांस मिला एक बार, तो वहाँ पे हम 22,685 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब व्हाट अबाउट गैप डाउन, अगर पहले ही गैप डाउन हुआ तब क्या करना है? तो पहले अगर गैप डाउन होगा तो वो ऑलवेज बाई के लिए यूज होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है कि गैप डाउन खुले थोड़ा सा और नीचे जाए, फिर वहाँ रुक के धीरे धीरे और ऊपर चल दे। तो आपको क्या करना है, अभी सपोज कीजिए कि 50 पॉइंट का गैप डाउन खुल रहा है, तो पॉसिबल है कि 22,550 के जोन में आएगा। 22,550 के जोन में आता है, ब्रेक नहीं करता है, 500 तक हम वॉच करेंगे। 500 तक कहीं भी होल्ड हुआ तो हम एक बाई अटेम्प्ट लेंगे विथ डे लो एसएल। एसएल बिल्कुल डे लो का रखिएगा। और ये कब करना है? जब गैप डाउन होगा।
अभी बाजार में दोस्तों उल्टा सोचने का टाइम है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, पहले बाजार 60 से गिरा, नीचे गया, जो लोग गिरते हुए देख के पुट में आए, प्रॉफिट बुक कर लिए, अच्छी बात है, नहीं बुक किए प्रॉपर ट्रैप हुए, स्पेशली सेलर। उसके बाद सीधे ऊपर, जस्ट 2 कैंडल 3 मिनट के नीचे और उसके बाद ऊपर। तो ये था बाजार का मूव आज एक्सपायरी का, और इसी तरीके से बाजार चल रहा है। तो हमें कॉन्ट्रा काम करना है और उसके लिए हमें परफेक्ट लेवल चाहिए, जो कि मैंने आपको दिए हुए हैं, मार्क कर लीजिएगा। और ये जो 22,550 का लेवल है, ये मत सोचिएगा कि गैप डाउन के बाद टूटता है तो ये वैलिड है, नहीं, जब ऊपर से आके ब्रेक करने लगेंगे ना, तब जाके ये वैलिड होता है। तो 22,550 पे दोस्तों एक ऐसे ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल प्लॉट करके रखिएगा, और यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसका ये ब्रेक डाउन लेवल होगा, और इस तरीके से अगर ब्रेक करेगा तभी जाके सेलिंग हमें अच्छी मिलेगी। एक बार ब्रेक करके दोबारा जाने की कोशिश करेगा, ये एक्शन होना चाहिए, तभी जाके सेल वैलिड होगा और तब हमें अच्छा टारगेट मिलेगा। अदरवाइज इसके नीचे ब्रेक करके कुछ सस्टेन कर ले जाए तब जाके, और कब, जब ऊपर से आके ब्रेक करे तब। ऐसा नहीं कि गैप डाउन खुला तब जाके वो 500 से तक एक रिवर्सल दे दे, इसलिए आपको अलर्ट रहना है यहाँ पे। हम हमेशा राइज यूज करेंगे सेल के लिए, कौन सा, 650 वाला, क्योंकि 650 पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड से ही प्रॉफिट होता है। वाइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 48,220 का, सपोर्ट है दोस्तों 47,450 का। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक बड़े टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा जो है पैटर्न बना हुआ है, जिसको हम बेयरिश फ्लैग भी बोलते हैं, और ये भी हमारे ध्यान में है। निफ्टी न्यू हाई के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, न्यू हाई मतलब प्रीवियस हाई, अभी वो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी एक ही रेंज में फंसी हुई है, ऊपर नीचे, यही बैंक निफ्टी का जो है एक बढ़िया वाला जो है रेंज चल रहा है। और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें ये अपर लेवल दिखाई नहीं देगा, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें 48,220 को प्रॉपरली होल्ड करना पड़ेगा। 48,000 नहीं ब्रेक होता है, अब शेलिंग करेंगे। अब 220 का लेवल 110 हो गया, आपकी क्लोजिंग 47,900 के करीब आई है। तो अगर बाजार 48,000 को नहीं ब्रेक करता है तो हम इसको सेल करेंगे। देखिए आज के सेल के लिए, मॉर्निंग सेशन के लिए बहुत सारे रीजंस दिए थे। मैंने बताया था कि जो भी आपके बड़े जो बैंक हैं उसमें से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई भी ट्रिगर नहीं कर रहा है, आइदर गिरने का बहुत बड़ा और या चलने का। बाइंग की तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट वहां पे नहीं दिख रही है, और उसी के तरीके से लेवल हमने देखा किस तरीके से गिरावट हुई, लेकिन लोअर लेवल से रिजेक्शन भी हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे 1000 पॉइंट गिर जाएंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी के जो बैंक्स है ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और कोई बहुत ज्यादा निराशा भी नहीं है, इसलिए ये एक रेंज में चल रही है। क्योंकि बैंक निफ्टी है तो रेंज थोड़ी बड़ी होती है, तो हमें इसी लेवल पे ही फोकस करना है। एक हमें जोन बना देना है 48,100 का, और दूसरा बना देना है 47,500 का। अब 500 एक बार आने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम खत्म हो गए, यही तो लेवल होता है, विंडो फेस कहते हैं बिल्कुल, जिसको यहाँ पे होल्ड होना चाहिए ना, नीचे होल्ड होगा तब जाके, कम से कम 5 मिनट के कैंडल बंद हो जाए, उसके नीचे कैंडल बने, तब जाके हम सेल लोअर लेवल पे कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट है राइज पे, जो कि आज आपने देखा, कल भी सेम ऐसे ही है बैंक निफ्टी के लिए। 48,120 नहीं क्रॉस होता है, सेल करेंगे। 120 से लेके 200 नो ट्रेडिंग जोन है। 220 जब सस्टेन करेगा तो हम अपर लेवल पे जाके निकल सकते हैं 48,500 की तरह, लेकिन उसके लिए 48,220 प्रॉपरली होल्ड होना चाहिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी में नीचे के जो विंडो है वो ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा दोस्तों निगेटिव ही है, अभी भी निगेटिव है, अच्छे से निगेटिव है। इसलिए बैंक निफ्टी पे कोई भी अपर लेवल पे जाके कोई भी एडवेंचरस नहीं करेंगे, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे, जिसका रेजिस्टेंस होगा 21,520 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 21,265 का। जैसे बैंक निफ्टी चलती है वैसे ये भी चलती है। इसके ऊपर भी वो यही था कि जब तक ये 21,420 को प्रॉपर होल्ड ना करे तब तक हम इस पे लॉन्ग नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं लो 21,200 तक के लगे, 200 से इमीडिएटली 200 पॉइंट की रिकवरी भी हो गई। तो जोन वही है अभी तक, 21,420 आइदर प्रॉपर सस्टेन करे, उसके बाद भी 450 460 का एक लेवल, ये जो रेड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर ये खुलने के बाद इधर की तरफ मूव कर जाते हैं 21,450 की तरफ, यहाँ पे देखिए अगर एक निगेटिव कैंडल बनती है कोई भी, तो यहाँ पे सेल कर लीजिए, स्टॉप प्लस वही बैक में लगा के आराम से बैठिए, उसको राइड करने की कोशिश कीजिए। लोअर लेवल पे 21,250 का जोन है जो कि सपोर्ट के लिए है, इसके नीचे जाने पे आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन दिखाई देगा, अदरवाइज हम इसी जोन में इधर उधर घूमते रहेंगे।
कोशिश ये करनी है कि जब ऊपर जाए यहाँ सेल करना है, नीचे मिले कंफर्मेशन के साथ, इस तरीके से कंफर्मेशन आती है तो ट्रेड अपना इनिशिएट करना है बाई और सेल का। यही जो है सेटअप है फाइनेंस निफ्टी में। अभी आप कहीं से भी किधर भी जा सकते हैं। वोलेटिलिटी बिल्कुल पीक पर रहेगी। मैंने बताया भी है आज मैसेज से कि इंडिया विक्स जो 20 के ऊपर क्लोज हो चुका है, कंफर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार अटेम्प्ट लिया लेकिन दोनों बार फेल हो गया था, क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं ले पाया था। अभी 20 प्लस के ऊपर क्लोजिंग ले चुका है। अब एक स्टॉक जो कि है रिलायंस, जिससे मैक्सिमम जो है निफ्टी को मैनेज किया जाता है। तो निफ्टी के ऊपर जाने का रीजन आप सब लोगों को पता ही है, भीष्म पितामह जी जो कि काफ़ी अच्छे मूड में हैं, लेकिन अब कितने दिन मूड में रहेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनका रेजिस्टेंस हमने खोज दिया है। तो अगर कल एक्सपायरी है, कल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, वैसे तो कल सेकंड चांस बड़ा ही अच्छा दिख रहा है, आना चाहिए, तो फ्राइडे को पक्का हम रेडी रहेंगे प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब वो नए लेवल से आता है कि क्या आता है, डिपेंड करेगा कल की क्लोजिंग। तो इसीलिए मैंने रिलायंस को रडार पर रखा। हम इसमें बाय नहीं करना है, सिर्फ इसको वेट एंड वॉच करने के लिए रखा हुआ है। यही हमें डायरेक्शन देगा निफ्टी के लिए। इसके बाद जो मेटल से स्टॉक है दोस्तों, इनमें प्रॉफिट बुकिंग आज स्टार्ट हुई है। तो चूंकि वीकेंड है तो प्रॉफिट बुकिंग पहले से स्टार्ट हो गई है, तो आप थोड़ा ध्यान देके चलिए। अगर आपके पास भी है तो आप बुक कर सकते हैं। फिर से एक डिप मिलेगा तो वहाँ पे अपडेट करेंगे, वहाँ पे नए ऐड किए जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का, जो कि अब ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुका है और बहुत पहले से जो है चल रहा है। 1.16 पीसीआर है। टोटल अगर देखेंगे इसके कॉल सेलर तो 35 लाख के एंड पुट सेलर 41 लाख के हैं। लास्ट में काफ़ी अच्छी जो है शेलिंग आई है पुट के ऊपर। 22,600 पे देखेंगे तो हमारा 2 लाख का जो है कॉल सेलर है। यहाँ तक कॉल बाइंग है, बहुत बाहर की कॉल बाइंग नहीं है। और 22,600 पे पुट राइटिंग भी है। पुट राइटिंग जितनी है उतनी ही कॉल राइटिंग भी है। बड़ा जो सेलर है वो 22,500 पे है, यानी कि 22,500 से लेके और 22,800 की एक बड़ी रेंज है, और छोटी रेंज है 22,500 से 600। 600 अगर नहीं होल्ड करेगा तो फिर हम 500 की तरफ बहुत इजीली निकल जाएंगे। हालांकि हर लेवल पर रुकते हुए जाएंगे, बड़ा टफ होगा पैसा बनाना पुट साइड में, क्योंकि क्लियर फॉल नहीं होगी, लेकिन हम नीचे फिसल सकते हैं। इसीलिए 600-620 का इंपॉर्टेंट एरिया दिया था। जब कल 620 पर सस्टेन होने लगेगा तो 20-30 पॉइंट की और चाल दिखाई दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली 600 एक टफ एरिया दिख रहा है। इसको प्रॉपरली निकालना पड़ेगा 800 के करीब जाने के लिए। पुट सेलर अच्छे खासे हैं, डेफिनेटली अच्छे आए हैं। पुट की राइटिंग भी हुई है, बहुत बढ़िया से हुई है, लेकिन डिप मिलेगा तो वो बाइंग के लिए पक्का यूज होगा। आगे तक देखेंगे तो कॉल राइटिंग ही ज्यादा है, सिर्फ 650 तक कॉल बाइंग है। 650 के बाद सब पे राइटिंग है। हालांकि प्रीमियम अच्छे खासे हैं 34, 54 के। तो लेट्स सी कि 620 प्रॉपरली सस्टेन होकर 650 तक जाते हैं या उसके आगे, और रिवर्सल हमें कहाँ से मिलता है। बट बहुत क्लोज है हम लोग रिवर्सल जोन के। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी का डेटा जो है स्टिल अब निगेटिव साइड ही है। 29 में की जो एक्सपायरी है पीसीआर 0.75 के करीब है। अब इसमें देखेंगे तो हर जगह जो है कॉल की राइटिंग आपको दिखाई दे रही है, चाहे आईटीएम हो चाहे ओटीएम हो, हर जगह कॉल की राइटिंग है। पुट बाइंग भी है, डीप आईटीएम पे पुट बाइंग है। देखिए कैसे पुट बाइंग की गई है, पुट की राइटिंग भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का डेटा हाईली निगेटिव है। एक्सपायरी के लिए 200-300 पॉइंट के मूव कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती अगर 48,120 के ऊपर क्लोज हो जाता, 48,000 के ऊपर क्लोज हो जाता, तो कहते कि डेटा रिवर्स हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साइन नहीं दिखा। 47,800 पे देखिए 28,000 के जो है सेलर है, और 47,800 पे देखिए 30,000 के जो है सेलर है। बहुत ज़्यादा नहीं है डेफिनेटली, लेकिन 48,000 पे देखिए 1.5 लाख के सेलर है, 1,52,000। कहीं भी पुट सेलर दिखाइए जो कि इसके पास में हो। 10 स्ट्राइक उठाइए एटीएम के आसपास के, और देखिए कहीं भी 152 के सेलर हैं, बिल्कुल नहीं है। तो 48,000 इसके लिए किलर लेवल है। 48,000 को क्रॉस करना इसके लिए बहुत बड़ा एक टास्क हो गया है। 48,000 जब तक ये बैंक निफ्टी होल्ड ना करे प्रॉपर ना, 48,000 के पास जितना मौका मिले सेल ही करेंगे, सेल ही करेंगे। बिल्कुल आप इसको नोट करके चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का हमारा प्लान यही रहेगा दोस्तों, 48,000 नहीं क्रॉस होता है सेल ऑन राइज करेंगे। 47,500 के पास जाके सेल नहीं करेंगे। 500 के नीचे 440 का लेवल है, बहुत प्रॉपरली ब्रेक होने के बाद ही ब्रेकडाउन होगा, लेकिन होना चाहिए ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी का डेटा, प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन सब कुछ बता रहा है। कहीं से कोई भी अगर सरप्राइज नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी में पक्का ब्रेकडाउन एक
आना चाहिए, आना मांगता है। अब लॉन्ग के लिए तो क्लियर है कि जब तक 48 120 प्रॉपर होल्ड ना करे, वो भी 220 जब निकलेगा तभी जाके फाइनल कंफर्मेशन आती है, क्योंकि हाईली नेगेटिव है, डेटा काफी नेगेटिव है। निफ्टी का हमने प्लान बता दिया, रेड लाइन ड्रॉ करके जरूर रखिएगा, 650 वाला काफी हेल्प करेगा। एंड अपनी जो एनालिसिस होती है, डेटा सेशन होते हैं, कैसे होते हैं अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने लाइक जरूर दीजिए अगर आपको हेल्प हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।